हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ बहुपद अध्याय है आपका और एक्सरसाइज 2E यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आज की क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो आपका देखो पहला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग से नई क्लास देखी वो स्टार्टिंग से जरूर क्लास देख लेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लास हैं, आराम से देख लेंगे, पूरी आपको बहुपद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला सवाल लिखा है, आप लोग बोर्ड पे नज़र करिए और बुक में करिए, नज़र आएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या लिखा पहला सवाल लिखा है आपका द्विघात बहुपद दिया है k-1 और आगे लिखा है x² प्लस में kx प्लस 1 और के लिखा है के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्यकों में से x की वैल्यू आपको दे दिया है 3, तो बोला है आपको के का मान ज्ञात करना है, यही तो बोला है। तो x बराबर 3 यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, नॉर्मली कर लोगे, माना 0 इसके आगे। ठीक है, बहुपद में सब में 0 होता है। ठीक है, चलो अब रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू में -3 प्लस 1 बराबर 0। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 3 होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 प्लस का आ जाएगा और फिर 9 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, चाहे अभी रुक लो थोड़ा सा, जल्दबाजी नहीं करते हैं। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का जी, अच्छा हाँ 9 लिखेंगे, वर्क करा दिया गया, और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा करा दो, 9 के हो जाएगा यहाँ पर और माइनस का 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। 3k 9k कितना हो जाएगा 12k। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, तो घटाया गया है। अच्छा यहाँ पे माइनस का है। ओके, 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा आपका, 9 में से 3 जाएंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। अच्छा माइनस लिखा हुआ है, ठीक, वेरी गुड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 6 के आपका यहीं रहेगा, 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कट कर देंगे तो के बराबर ये भी लिख सकते हैं 8 बटे में ये 6, गुणांक नीचे आ जाता है। 2 से कट कर 2 3 6 2 चक्कू 8, के बराबर 4 बटे 3 आपका ये आ जाएगा। ओके, आ रहा समझ में इतना। तो ये किस विकल्प में लिखा है 4 बटे 3, फर्स्ट विकल्प में लिखा है आपका। तो कौन सा विकल्प नंबर आपका लॉक किया जाए, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके आप लोग टिक कर लीजिए और साथ में मेथड को जरूर नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की देखो बात कर लें। इसी में सेकंड नंबर सवाल लिखा है शून्यक दिए हैं -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बताना है। यानी आप कह सकते हो कि अल्फा आपको दिया है -3 और बीटा आपको कितना दिया है 4, आपको द्विघात बहुपद बताना है। अच्छा, द्विघात बहुपद का समीकरण होता क्या है बताओ। अच्छा, द्विघात बहुपद कहें तो फार्मूला क्या होता है इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का समीकरण, ये तो होता है। ठीक, यहीं पे उठा के मान रख दो सब, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा में कितना है -3, बीटा में कितना है आपका प्लस का 4, x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में 4 बराबर 0। ठीक है, यही तो है, यही है। अच्छी बात है। फिर तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4 से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 1 आएगा प्लस का भाई, लेकिन यहाँ पे गुणा करा दो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यानी प्लस का x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका गुणा करो 4 3 माइनस का 12 बराबर 0। देखो ये किस में है आपका, ये हमें लग रहा है इसका भी पहले आंसर सही है क्या, नहीं, ओहो आंसर नहीं मैच कर रहा क्या, x² प्लस का यहाँ पे आ रहा है। अच्छा देखो विकल्प कौन सा बुक में सही है, 4 3 12 x² जी। अरे विकल्प कौन सा सही है, चेक करिए। और क्वेश्चन से सही लिखा है आपका, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला सही है, क्वेश्चन यही है ना। ठीक भाई, वही इसीलिए हमने बोला बेटा आप आंसर में चेक करिए एक बार, क्योंकि इसमें कोई गलती है ही नहीं। छोटा सा सवाल, इसमें कौन सी गलती हो जाएगी। ठीक है,
हो सकता है गलती, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक किया जाएगा और उसमें आपका जो हर जगह माइनस ही होगा। ठीक है, और बुक में माइनस दिया हुआ है, ठीक, आंसर में देखो माइनस ही लिखा हुआ, सब लोग चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट बताएं, थर्ड नंबर, थर्ड बताएं। तो देखो थर्ड नंबर में क्या लिखा है, ओके बताएं हम, इसे नोट करना चाहोगे तो इसे नोट कर लो, फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखिए थर्ड नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ है यदि द्विघात, देखो इसमें भी आपको द्विघात दिया है। ठीक है, द्विघात कितना दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 x प्लस में b, तो लिखा है के शून्यक। शून्यक आपको देखो इसमें शून्यक इसमें भी दे रखा है, तो एक शून्यक है आपका 2 और ठीक है एक है आपका -3 है, तो आपको बताना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है शून्य 2 और 3 है। ठीक है, मार्कर कहाँ गया, ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, ऐसा बताना क्या, ये नहीं देखा गया तो अच्छा हाँ देखो यहाँ पे जो विकल्प में दिया है a और b के मान दिए हैं ना, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, चारों विकल्प में यही है, तो आपको इससे समझ में ये आता है कि आपको a और b के मान बताना है। ठीक है, तो a b के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसी समीकरण में a भी दे रहा है, इसी में b भी दे रहा है, इसी में क्या दे रहा है, a भी दे रहा है, इसी में भी दे रहा है। सिर्फ इसमें a दे रहा होता तो हम एक मान उठा के रख देते तो जल्दी से निकल आता, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ 2 प्लस b बराबर में 0। ठीक है, आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस गुणा करा दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस में 2 प्लस b बराबर 0, तो यहाँ पर बचेगा 2a प्लस b, 2 4 6 उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, अब x बराबर दूसरा शून्य क्या है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो -3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है a प्लस 1 और इंटू में -3 और प्लस में b बराबर 0। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा प्लस, ठीक है 3 से गुणा कहाँ पे बेटा वर्ग करा रहे हैं, माइनस का वर्ग प्लस होता है ये, क्योंकि क्यों होता है ये भी देख लोगे, कंफ्यूजन है बिल्कुल। देखो तो -3 इंटू -3 होता, माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। ओके, आप देखो आगे -3 का इसमें गुणा करेंगे, का ही है -3a। ठीक है, और फिर -3 और प्लस का b बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3a और प्लस का b बराबर कितना बचा 6, उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, ओके, समीकरण 2। अब आपको a b के मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखो ऐसा कुछ करते हैं जिससे a या b का कुछ कट जाए, तो यहाँ पर अगर घटा दें तो ये दोनों कट जाएंगे b भी। ठीक है, तो समीकरण 1, ठीक है, माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है, ये आपके पास 2a प्लस b बराबर -6, उसके बाद ये है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -3a प्लस b बराबर -6 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस करते समय, यस माइनस करते समय ही निशान बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलते हैं। ठीक है, प्लस होता तो ना बदलते, जैसे कल शायद हुआ था एक ऐसा सवाल, तो नहीं बदले थे। ठीक है, तो इससे माइनस से माइनस प्लस कट जाता है, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो ये काम नहीं करेगा माइनस का, अब ये नीचे वाला प्लस का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3a 2a कितना हो जाएगा, पूरा 50 से 5 हो जाएगा तो 5a। ठीक है, बराबर, ठीक है, अब ये अच्छा ये प्लस माइनस भी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, क्योंकि 5 का उधर डिवाइड करा देंगे 0 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया 0। अब b का निकालने के क्या करेंगे, a का मान उठा के 1 2 समीकरण है किसी में भी रख दो, आपकी इच्छाओं पर, बताओ किस में रख दें, बताइए। फर्स्ट में का मान समीकरण इकलौते में, ठीक है, रखने पर, चलो रख देते हैं, ये है आपका ना, तो यहाँ पर 2, यहाँ ईरो और प्लस में b और माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, b बराबर
6। तो ए का मान आ गया 0 और बी का मान कितना आ गया -6। ठीक, यही बताना था। चलो देखो किस में ये लिखा है भाई, ये है 4 नंबर। बहुत अच्छी बात है, मतलब 4 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन, इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 वाला विकल्प। ठीक, करेक्ट, सही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 की अगर बात करें तो देखो क्या हो जाएगा। तो लिखा है 0 - 2, क्या लिखा है 4 नंबर की बात करने अगर 4 नंबर सवाल की। ठीक है, लिखा है 0 - 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। यानी यहाँ पे x की वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है माइनस, कहाँ गया सवाल, -2 दे रहा है, और x की वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा, प्लस का 5 दे रहा है। अब बोल रहा है शून्यकों की संख्या, मतलब सॉरी बहुपद की संख्या क्या होगी, बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है ये बोला है। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, जैसे यहाँ पे बहुपद निकालेंगे तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे जैसे इसमें लगाते थे। ठीक है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा आपका फार्मूला, x², आगे x² बहुपद ही बोला है, एक सेकेंड, बहुपदों की, अच्छा बहुत पदों की संख्या, बहुपद नहीं बोला है। ठीक है, तो ये मत लगाना, ये 2 बहुपद का है। ठीक है भाई, इसमें त्रिबहुपद भी लग सकता है फार्मूला, पहले समझिए इसको भाई। इसमें देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुपद का लगा सकते हैं फार्मूला। जैसे इसमें कौन सा लगा सकते हैं, x - 2 और x + 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला बहुपद 3, अभी देखो हमने 2 फार्मूले आपको बताए, एक बताया द्विबहुपद बताया है, एक आपको त्रिबहुपद बताया है। ठीक है, तो उसमें त्रिबहुपद में कितनी संख्या हो जाती है, A B C D 4 हो जाती है ना भाई। त्रिबहुपद का फार्मूला क्या होता है, उसमें 4 संख्याएं हो जाती हैं, द्विबहुपद में आपकी 3 संख्याएं रहती हैं। ठीक है, यही तो रहता है, और एक बहुपद में आपकी 2 संख्या तो कम से कम रहती ही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 से 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा या 3 से अधिक होगा। तो बताओ अच्छा क्या होना चाहिए, 3 से अधिक होगा भाई। बहुपद में 3 त्रिबहुपद भी तो आता है, हम चतुर्थ बहुपद भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें ये भी लिखा है, और साथ में हम इसका होल स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर x लिख दें तो ये भी तो काम करेगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा सवाल लिखना चाहें उतना बड़ा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लॉक कर देंगे आप, 3 से अधिक। ठीक है, द्विबहुपद बोलता तो हम लोग डायरेक्ट सवाल में फार्मूले द्विबहुपद लिखते हैं, उसमें फार्मूले को ये लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल की बात देखो, अगला सवाल नंबर है 5। ठीक है, तो 5 नंबर आ नहीं पाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 5 नंबर। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 5 में लिखा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ax³ क्या लिखा है आपका, ax³ आगे क्या लिखा है बेटा, आगे प्लस में ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये लिखा है, और आगे नहीं, हमने सवाल गड़बड़ लिख दिया क्या, cx और यहाँ पे प्लस डी, हमने नेक्स्ट सवाल को लिख दिया। आप देखो सही है बात, चेक करो यहाँ पे, तो आगे भी है, बाकी सही है। ठीक, आप देखो आगे लिखा है का 1 0 1 0 दिया है, 1 0 1 0 दिया है, अल्फा बीटा गामा होता है भाई, 3 शून्य को होते हैं आपके, 3 शून्य को होते हैं। यहाँ पे के, यहाँ पे लिख लो के 3 शून्य होते हैं, कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसमें से एक को आपको 0 मानना है। जैसे मान लो आप अल्फा बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अल्फा बराबर 0 मान लो। अब आगे लिखा है अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल बताओगे कितना है। अन्य दोनों शून्यकों का मतलब क्या है, इसका गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो इनका गुणनफल मिलता कहाँ पर है बताओ। अगर हमने देखो यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मूला थे, एक था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसमें अलग अलग मिल जाएंगे, प्लस में हमें गुणे में मिलेंगे नहीं एक साथ। ठीक है, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, बीटा इंटू गामा चाहिए। तो इस किस फार्मूले में मिलेगा, एक फार्मूला, तीसरा वाला क्या फार्मूला था यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पर मिल सकता है, लेकिन समस्या ये 0 है, तो गुणा कराओगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक बचा है, कौन सा फार्मूला बचा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फार्मूला क्या होता है,
सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सी अपॉन ए। ओके, अब देखो यहाँ पे अल्फा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। बचा क्या, बीटा इंटू गामा। अच्छा यहाँ पर भी अल्फा है तो ये भी 0 हो जाएगा, बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा इंटू गामा बराबर भैया और बहनिया आ जाइए आपका सी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, देखो किस विकल्प में लिखा हुआ है, सेकंड। तो आपका विकल्प नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सा टिक लगा लीजिए, सेकंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो 6 नंबर सवाल है वो बताना ही पड़ेगा, और बोर्ड में चाहिए जगह थोड़ा ज़्यादा, इसलिए नोट कर लो, फिर बताते हैं आपको। ओके बेटा, देखते हैं आपका सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ। तो सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है, यदि त्रिघात बहुपद, देखो क्या दिया है बहुपद, एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक, यानी एक शून्यक दिया है आपको। एक शून्य का मतलब एक्स की वैल्यू दिया है क्या, -1। तो अन्य दो शून्यक का गुणनफल क्या है, अन्य दो शून्य का गुणनफल पूछा है क्या है, यानी अल्फा बात कर ले तो यानी अल्फा दिया है भाई, देखो अल्फा दिया है, समझ लो -1 ये एक्स है, ठीक है। आपसे अन्य दो शून्य बोला है, आपके पास क्या होते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा होता है। गुणनफल बोला है यानी आपसे बीटा इंटू गामा पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है, क्या होगा। तो अच्छा इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 प्लस b इंटू, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 है और कुछ नहीं है, b इंटू -1 प्लस c इक्वल 0, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -1 आएगा प्लस -1 का स्क्वायर गुणा कराएंगे तो प्लस का a आएगा, फिर माइनस का b आएगा प्लस का c बराबर में 0 आएगा। यहाँ पर अगर c की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी, c अपनी जगह रखते हैं, आपका b उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जब c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपको बताना है क्या, गुणनफल। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, गुणनफल वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, -d/a, यही होता है, ठीक, -d/a। चलो अब d/a तो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी समीकरण दिया है, जैसे आपके पास क्या दिया है, इसकी तुलना करा लेते हैं, ठीक है। तो यह इसकी तुलना करा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ यहीं पे करा ले, चलो इसको रख कर दो, भी बात में लिखते हैं, क्या लिख कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, बराबर में 0 मान लेना, ठीक है, बराबर 0। तो की तुलना हम कराएंगे, की तुलना किससे कराएंगे, पता है ना किससे कराएंगे, किससे कराएंगे, ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पर 1 गुणांक है, ठीक। यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए फॉर एप्पल वाला है, ठीक है। अगर c की बात कर लें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अगर d की बात कर लें तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, c, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a, वो भी माइनस का, ठीक है। अल्फा दिया है -1, एक शून्य दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और इंटू में क्या है, अल्फा इंटू गामा, ठीक है। डी की जगह क्या दिया है, सी दिया है, तो -c/a, ठीक है। माइनस से माइनस पहले उड़ जाएगा आपका, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका बीटा इंटू गामा बराबर सी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, b -a + 1 और a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ रख देंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा इंटू गामा बराबर b -a + 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेक करिए ये किस विकल्प में है b -a + 1, ये है पहले में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका लॉक किया जाए, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है आपका द्विघात बहुपद, क्या x स्क्वायर 99 x, क्या लिखा बेटा, x स्क्वायर प्लस
99x और प्लस में कितना लिखा है, प्लस में 127 के बोला है। देखो बोला कितना अच्छा कि शून्यक है। ऑप्शन पहले एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेना, ठीक है, सवाल डायरेक्ट मत करना, ठीक है। तो ऑप्शन पहला दिया है दोनों धनात्मक हैं, क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन है दोनों धनात्मक हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास बताइए, दोनों ऋणात्मक हैं। अगला क्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दोनों बराबर हैं, ये आपको बताना है ऑप्शन, ठीक है। तो शून्य निकालने का मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है, ये तो करना है भाई। द्विघात में 2 शून्य निकलते हैं, x की वैल्यू 2 निकलती है ना, और उसमें क्या बोलते हैं त्रि में 3 निकलते हैं, ये तो होता है त्रिघात में, तो इसमें 2 घात निकलेंगे, यानी इसका हम गुणनखंड करा ले तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएंगी और आराम से बता सकते हैं x की वैल्यू निकलेंगी। अगर दोनों प्लस आते हैं तो कहते हैं धनात्मक, दोनों माइनस आते हैं कहते हैं ऋणात्मक है, अगर एक प्लस एक माइनस आता है तो कहते हैं प्लस है आपका धनात्मक है, ये बोलना है। तो क्या करेंगे इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए चाहिए 0 लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी कोई संख्या जोड़ो, इसको गुणा करने पर 127 जोड़ने पर 99 है, तो बताइए 11 9 99, ठीक, मतलब 99 गुणा करने पर 127 आना चाहिए और जोड़ने पर 99 है। क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, 3 बार 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, श्री धाराचार्य महाराज जी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं, हाँ हमारे पुरिखा जी को याद करते हैं। सब लोग अपने अपने पुरिखा को याद करो। सूत्र क्या होता है, पहले तो याद करने के पहले इनकी तुलना करा लो। जब गुणनखंड नहीं हो पता क्या करते हैं भाई, श्री धाराचार्य जी को याद किया जाता ना, ये तुलना करने पर। हाँ अरे को भी दिखा रहे हैं कौन है, जिसके लिए नए हैं वो देखे कौन है। तो यहाँ पर किससे तुलना कराएंगे आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 9999 हो जाएगी और c की वैल्यू 127 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब जब गुणनखंड ना हो तब याद करो अपने बाबा जी का, यानी श्री धाराचार्य जी का, ठीक है। इनका सूत्र होता है, इन्होंने एक सूत्र दिया था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। रूट के अंदर उन्होंने बोला जब ना हो पाए तो मुझे याद करना, और b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। नहीं सिर्फ गुणनखंड ना हो पाए, कोई का वहाँ इंटर का सवाल उठा के जो नहीं हो पाएगा तो श्री धाराचार्य को लगा देंगे। जब गुणनखंड ना हो पाए तब लगाना है इनको, ठीक है, जब कुछ संख्या ऐसी मिले जो ना हो पाए, ठीक है। अब भाई रख दो, मैटर बनाएंगे हम लोग, तो x की वैल्यू देखो निकलेगी यहाँ पर माइनस b कितना है आपके पास 9 प्लस माइनस यहाँ पे 99 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 100, इतना जितना बोर्ड में है, हाँ वही 127 और यहाँ पर a, ठीक है, ये आ जाएगा। आप देखो थोड़ी कैलकुलेशन महंगी है पर हम लोग सस्ते में करेंगे इसको, ठीक है, काम इसका। तो यह वो 99 का जो वर्ग होता है वो 98 होता है। कैसे होता है, निकालने की ट्रिक देख लो कैसे होती है, सबको पता होगा ना, पता है 99 का निकालने का वर्ग की ट्रिक। या तो आप काम करो यहाँ पर 99 का गुणा करा दो आपस में, तब भी निकल आएगा। नहीं गुणा कराना तो आप हमने जो ट्रिक बताई उसके से निकाल सकते हो। ट्रिक क्या बताइए, 9 का पहले वर्ग ट्रिक करो 81, फिर 9 का वर्ग करो, फिर 81, जो भी संख्या उसका वर्ग करो, पहली संख्या छोड़ गुणा करा के लिख दो, ठीक है। 9 9 81, 81 दूना कितना होता है आपका बताइए, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 है 162। या आप कर सकते हो 9 दूना 18, 18 9 162, ठीक है। गुणा कराना है तीनों संख्याओं को आपस में, यानी 9 गुणे 9 गुणे 2 कराना है और पहली संख्या छोड़ नीचे लिख दो और फिर जोड़ दो, तो 1 0 7 1 8 1 9, देखो आ गया भाई, ठीक है, जो आना चाहिए था, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ माइनस, ठीक है, 4 एकम 4, 4 का इसमें गुणा करा दो, ठीक है, 4 7 28, हासिल आया 2, 4 दूना 8 और 8 2 10, ठीक है, और फिर 4 एकम 4, 4 1 5, ठीक, 508 और नीचे आपका 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 प्लस माइनस, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, कितना किसको घटाना है 508 को, तो 11 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 9, 92 93 कितना आ गया 92 तो और 93 और नीचे 2। अब इसको वर्ग से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वर्ग से बाहर निकालने के लिए इसका वर्ग पता होना चाहिए, और वर्ग के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, पता है ना, 92 और
93 का करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तभी निकल पाएगा। तो कैसे निकलेगा जरा देखना भी, देखो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले पीछे से जोड़ा बना लेना, ठीक है। किसका होता है ये वर्ग बताइए सबसे, हाँ 9 9 81, तो 9 का हो सकता है, तो 9 9 81, यहाँ पर 81 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटा लो, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, और आगे 93 को नोट कर लेना है, ठीक। चलो गुड। अब यहाँ पे 9 9 को जोड़ लो, 18 हो जाएगा। मार्कर कर गया, ओहो 1 सेकंड रुकिएगा भाई, बस 1 सेकंड। चलो ठीक है, मिल गया, ठीक है, मार्कर कर गया था। अब आगे देखो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे एक संख्या लिखना है और गुणा कराओ इसके आसपास आए, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, सोचो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सोचने के लिए करेंगे क्या हम लोग, जैसे यहाँ पर एक कोई संख्या मान लो जो लिखोगे, ठीक है, उसको कंपेयर करा दो 3 से, आर को कंपेयर करा दो इससे। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 11 से कम रहे, तो पहले 5 से टेक करो, क्योंकि पचवड़ 40 और 5 4 9, मतलब 4 के आसपास हो सकता है, ठीक है। 5 से आगे बढ़ा दो 6, 6 से बार ट्राई करो, 6 48, बार 6 से ट्राई करो, मतलब आ जाएगा। यहाँ 6 वही संख्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 6 4 36, हाथ से लाया 3, 6 48, 48 3 51, हाथ से लाया 5, 6 कम 6, 6 5 11 है, देखो आ गया, ठीक है। तो कितनी बार में करेंगे, 6 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 6, फिर से घटा दो, और यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, और 6 को फिर ऐसे 6 करके फिर जोड़ेंगे भी इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक। अब 13 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 7, ठीक है। यहाँ बचा 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7, आगे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अभी हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है। उसके लिए जैसे भाग में लगाते हैं पॉइंट, वैसे यहाँ भी लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ भी लगाएंगे पॉइंट, और हमेशा जोड़ा के साथ 0 बढ़ाएंगे, एक 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें चलता है जोड़ा, क्योंकि ये अभाज्य है, ठीक है, शादीशुदा लग रहा है, ठीक है। अब ये 2 0 को बढ़ा लेना है, ठीक, जोड़ा के साथ काम करना है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखो जिसको गुणा कराने पर इसके आसपास आए, बताइए। प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या लिखोगे बेटा, इससे कंपेयर कराएंगे, इसको इससे कंपेयर कराएंगे, और इसको इससे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल से 5 से देख लो, 5 9 45, 4 हासिल आएगा। पहली बात देखो 5 9 45, 4 हासिल आएगा, 4 जोड़ोगे तो 9 के आसपास आएगा, लेकिन आपको लाना है 7। देखो गुणा कराने का लॉजिक होता है, जैसे 8 9 2, यहाँ पे 5 लिखो, गुणा कराओगे, देखो सब में मत कराओ, ठीक है, पहले तो इसमें कराओ भाई, सिंपल सी बात, 5 आएगा, पीछे से गुणा कराओ इसमें, ठीक, उल्टा काम करो, 5 आएगा, ठीक है, हमें पता। 5 9 45, 4 हासिल भी तो आएगा, ठीक है। अगर इसमें कराओगे 45 आएगा, इस हासिल को हमको जोड़ना रहता है, तो समथिंग 9 आ जाएगा, लेकिन है हमारे पास 7 पहली संख्या जो है, ठीक है। तो इससे लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से ट्राई कर सकते हैं। तो 4 को यहाँ लिखना पड़ेगा और 4 को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 चक्कू 16 के 6, हासिल उतना जितना यहाँ बोर्ड में लिखा है, यानी 1, ठीक है। अभी 4 दूना 8 1 9, ठीक है। फिर 4 9 36 के 6, हासिल आया 3, 4 1 कम 4 4 3 7, लो है, ठीक है। अब जो 4 लिखा था इसी को भैया जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दिए, फिर एक बार और घटा लो, क्योंकि पॉइंट के हम 2 संख्या तक काम करते हैं, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भाई कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ बचा था 6, फिर तो 0 ही बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा। अब बात यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी यहाँ पर, क्योंकि जो पॉइंट लगाया है तो 0 2 बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, कम आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा पॉइंट बढ़ाते हैं, एक पॉइंट लो, बस यहाँ तक कर लो, ठीक है। आगे भी करना चाहो तो कर लो, लेकिन इतना बहुत है, ठीक है, ओके। 2 संख्या तक हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यक्स की वैल्यू आ जाएगी -99 प्लस माइनस 96.40 आ जाएगी। दोबारा जब हम कोई संख्या नोट करते हैं ना, 0 बढ़ा देते हैं, दोबारा जब बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे ना, वही वाला मैथड यहाँ लगा है, ठीक, ये आ जाएगा समथिंग, ठीक है। और नीचे 2, चलो अब यहाँ पे कर दें आगे, ठीक, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक, चलो हाथ से करते हैं, ठीक। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। तो एक बार लेंगे हम लोग धनात्मक, क्या लेंगे, धनात्मक। धनात्मक वाले में यहाँ पे 2 निशान, एक प्लस एक माइनस है, धनात्मक वाले में प्लस लेंगे, ठीक है, ऋणात्मक वाले में माइनस लेंगे, क्योंकि एक्स वैल्यू 2 निकलेंगी, ठीक है। तो प्लस वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 9
और आगे जो माइनस लगा उसको लगा लेंगे, ठीक। प्लस 96.40 और बटे में 2, ठीक है। घटाओ यहाँ पे कितना आएगा, तो 99 में से घटाने वाले हैं आप 96.40 को, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ बचा 8 यानी 2 आएगा, बस माइनस 2.60 आएगा। माइनस का क्यों, 99 ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे बचा 2, कट कर देंगे तो 1.30 आएगा, यानी माइनस का ही, ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है। हमें देखना माइनस आ रहा कि प्लस आ रहा है, यानी एक जो शून्य है, यानी पहली जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, माइनस की आ चुकी है, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग ऋणात्मक, ठीक है, लेते हैं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक लेते हैं। ओके, चेक करने के बाद कैमरा चल रहा है, ठीक। अच्छा, फिर ऋणात्मक लेते हैं, तो ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, x बराबर -99 प्लस 96.40, लेकिन इस बार क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, ठीक है, और ये अपॉन में 2, ठीक है। माइनस में संख्याएं जब जुड़ती हैं तो सिंपल से बात, लॉजिक ये है कि माइनस ही निशान लगता है, ठीक है। जोड़ दो तो 0.40 आएगा, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 9 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 2, तो इसको काट दो तो कितना जाएगा, 2 9 18, यहाँ बचा एक 2 7 14, पॉइंट लगा 2 7 14 0, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो आएगी माइनस 97.7। तो आप क्या है, आपकी दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। तो अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, कौन सा है, सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड में लिखा है दोनों ऋणात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड में टिक। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल में देखिए ये आपका लिखा है द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k, और k जो होगा उस 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लो, फिर देखो करना क्या है। तो लिखा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, या सदैव समान होंगे या बराबर होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अभी आपने एक खानदानी फार्मूला पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, हाँ जी, क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस ये है आपका फार्मूला, ठीक है। अब इसकी तुलना कराएंगे ऊपर, तो a की तुलना 1, b में क्या आ जाएगा और c में भी क्या आ जाएगा, 1, ये नहीं, c में क्या आएगा, ठीक है, सी में भी क्या आएगा, ठीक, तुलना करा दी, मान रख दो उठा के, मान रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के आएगा b की जगह, प्लस माइनस रूट में, यहाँ पर k² -4 × 1 और इंटू के आएगा, जब वैल्यू रखोगे नीचे 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, इसे मान रख दें उठा के, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा k की x बराबर आएगा -k प्लस माइनस रूट के अंदर k² माइनस में 4k आएगा और नीचे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, फिर देखो आगे हो क्या रहा है। लिखा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक हो क्या सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, ठीक है, और रूट के अंदर आपका भाई जो भी लिखा है रूट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ठीक है, 2 मान लेते हैं, अगर हम 2 मान लेते हैं जैसे यहाँ पे, तो k की जगह रखोगे यहाँ पर तो 2 आएगा, ठीक है, देखो समझो पहले, ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका आएगा माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू होगी, जैसे रखें, क्या रख लें कि ना रखें, रख लें पक्का। तो कोई बड़ी संख्या थोड़ा और ले लो, जैसे 10 15 20 30 ले लेते हैं, ठीक है, चलो 20 ले लेते हैं, 2 की बात 20 ले लेते हैं, k की जगह रखना है तो -20, ठीक है, प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 400 आएगा फिर, ठीक है, माइनस 4 3 1200 आएगा, ठीक है, ओके, हाँ 1200 आएगा, ठीक है, मतलब 400 से ज़्यादा आएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, जो बाहर निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है भाई, 1200 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आएगा, ठीक है। अरे भाई किससे करा रहे हैं, सब लोग 20 से करा रहे हैं ना, हाँ, तो 120 आएगा भाई। अरे मैं 1200 बोला था, चलो हो सकता है कहीं से कुछ बोल दिया हो, अच्छा हो सकता है मैं इसका गुणा करा दिया हो माइंड में, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फिर से इस सवाल पे आते हैं, ठीक है।
अरे मैम थोड़ा बच्चों को धीरे पढ़ाइए। ठीक, यहाँ पे देखो फिर से आते हैं, इसमें सोचते हैं क्या हो रहा था। 20 माना गया है, के की वैल्यू 20 मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400। अच्छा 400 का ही बुरा कुछ कराया होगा, छोड़ो। यहाँ पर 4 है, इनटू में 20 कराया, 4 दूना 8 यानी 80 आएगा। ठीक, चलो 80 को घटा सकते हैं हम लोग, कितना आएगा फिर बताइए। 320, हाँ 320 आएगा यहाँ पर। और नीचे आपका 2 लिखा है, -20 और प्लस 320 और रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 300 किसके आसपास वर्ग होता है बताओ। 300 किस पे आसपास होता है? 384 27 किसका होता है आपका? नहीं 19 के ज़्यादा हो जाएगा, 18 मतलब कि 19 के मतलब 300 कितना लिखा है 20। ठीक है, मतलब 19 से नीचे रहेगा जिसका भी वर्ग रहेगा, क्योंकि 19 का क्या वर्ग होता है? ठीक, हाँ। और 18 कितना होता है? 300, हाँ 324 होता है। तो 18 यानी ये 18 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 18 के आसपास जो भी वैल्यू निकलेगी काहे की निकलेगी? 18 की निकलेगी। अगर आप हाथ गुणनखंड करोगे, पहले बहुविकल्पी पहले समझो इसको, 18 के आसपास निकलेगी वैल्यू, ये 18 के आसपास है। तो यहाँ पे 18 के आसपास रखोगे और फिर 20 से घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 20 ज़्यादा है। ओके, आया समझ में? नहीं आया भाई? यहाँ पे जब 320 का वर्ग करोगे, चलो कर दें क्या वर्ग? नहीं मान लो, कैसे मान लो, लो करे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो पीछे जोड़ा बना लो, ये 2 से किसका वर्ग होगा? 1 का। यहाँ पर 1 आएगा, 1 को जोड़ दोगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, आगे 20 उतार लोगे। अभी कितनी बार में जाएगा समथिंग बताइए? ये यहाँ पे जाएगा, जो संख्या लिखो इसके जाएगा, और ये 5 6 दूना 12, 8 से बात टिक कर लो। ठीक है, तो 8 दूना 16, नहीं 8 8 64, हासिल है 6, 8 दूना 16, 16 4 20। ठीक है, मतलब 18 पे पॉइंट लगा के ही काम करोगे। ठीक है, पॉइंट लगा के ही काम करोगे, मतलब 18 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पे आपके पास 20 है, जब घटाओगे तो आंसर यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा एक हो गया ये। अगर यहाँ पर हम धनात्मक अब ले लेते हैं, पहले हमने धनात्मक लिया, तब भी आंसर हमारा माइनस का ही आएगा। अब ऋणात्मक ले लेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, माइनस मैंने जुड़ता तो भी तो आंसर तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, आप देखो मतलब आंसर माइनस का आ रहा है। ऑप्शन में लिखा है कोई धनात्मक नहीं हो सकता, वेरी गुड, कोई धनात्मक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। ठीक है, कोई धनात्मक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों आपके क्या आ रहे हैं? ऋणात्मक आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक कर देंगे। क्या लिख देंगे आप लोग? दोनों धनात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों धनात्मक ठीक है नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई भी संख्या मान के आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 से 40 ले 2 भी मान लेते और जल्दी हो जाता। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल 9 नंबर ना। तो चलिए 9 नंबर देखो सवाल में क्या लिखा है। तो 9 नंबर लिखा है यदि द्विघात बहुपद इसके दिया तो शून्य के बराबर होगा। देखो ये लिखा है आपका ax² प्लस में ax, नहीं गड़बड़ लिख दिया मुझे लग रहा है। ax² प्लस में bx प्लस c बराबर c बराबर आगे लिखा c बराबर 0 नहीं है, शून्य बताओ। तो एक विविध कर का फार्मूला होता है, वो आप आगे एक्सरसाइज में पढ़ोगे। विविध कर का फार्मूला जो d बराबर होता है 0। ठीक है, और जो d बराबर होता है वो होता है आपका बेटा b²। d बराबर क्या होता है आपका? b² माइनस का 4ac होता है, मतलब बराबर में 0। d बराबर ये होता है, बराबर में 0। ये अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे श्रीधाराचार्य का नया था एक ऐसे, मतलब यही वाला अंदर वाला रूप होता है। ठीक है, यही वाला। ठीक है, इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि हमको चेक करना है। बाकी ये फार्मूला लगाएंगे तो भी आएगा वही आपका। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे आपसे देखो सबसे पहले b। ठीक है, अगर b² देखो यहाँ यहीं पे देख लो, यहीं काम हो जाएगा। देखो यहीं पे हो जाएगा क्योंकि विकल्प आपके ऐसे दिए हैं। जी बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? जी बेट खड़ी हुई इसका बताइए, कौन बुला रहा था? क्यों बुला रही थी? अच्छा ओके, देखो विकल्प देखो c बराबर c और a विपरीत चिन्हों के हैं। पहला ये है c और a विपरीत चिन्हों के हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, विपरीत चिन्ह लगे हैं क्या? इसको एक काम कर लेते हैं, b² बराबर 4ac लिख लेते हैं, ज़्यादा सही है। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा विपरीत चिन्ह के नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है, c में प्लस है तो a में भी प्लस है।
अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू प्लस है तो सी की वैल्यू भी प्लस है, तो क्या है, विपरीत नहीं है, ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा कह रहा है ए और बी विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी गलत है। ए और विपरीत, ए और क्या नहीं, ये यहीं से बताओ, ऊपर से ही बता सकते हो। ए विपरीत दोनों चिन्हों के हैं, ये भी गलत है। सी और ए एक चिन्ह के हैं, हाँ देखो सी और ए एक चिन्ह के होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, सी में भी माइनस है और उसमें ए भी माइनस है, तो से थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो थर्ड में क्या लिखा है, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, एक ही चिन्ह के हैं, क्योंकि दोनों में लगा है आपका माइनस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे 10 नंबर की, तो 10 नंबर देखो क्या लिखा है, लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो तो बताइए। यानी बोला है एक द्विघात बहुपद दूसरे शून्य के ऋणात्मक के बराबर हो, ठीक है, तो इसमें से कोई रैखिक पद नहीं हो सकता है, अचर पद ऋणात्मक होगा, ठीक। हाँ देखो, आपका शून्य ऋणात्मक हो, एक दूसरे का अगर शून्य ऋणात्मक होगा तो सिंपल सी बात है, अचर पद यानी जो सी होता है वो आपका जीरो रहे, मतलब सॉरी माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस का रहेगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा अगर गुणे वाला माइनस का, तो सिंपल सी बात है भाई, अल्फा देखो फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, तो एक फार्मूला हम लोगों ने द्विघात का कौन सा लिखा था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और क्या था यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा। अगर ये गुणात्मक माइनस है तो सिंपल सी बात है अचर पद वाला ऋणात्मक ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला टिक कर लेंगे। ये कौन से नंबर में ये है सेटा, 10 नंबर के सवाल में ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल, ठीक है। तो 11 नंबर देखो सवाल में क्या लिखा है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बना के अगर चेक करना चाहो, देखो हम सीधे से बताते हैं द्विघात बहुपद नहीं है, ये बोला है, तो पहला वाला द्विघात बहुपद है, एक को बार टच नहीं हो रहा है, ठीक, दूसरा वाला एक बार टच हो रहा है यानी है, तो सब लास्ट वाला जो है, देखो जो है नहीं उसको बनाते हैं, लास्ट वाला कुछ आपका इस प्रकार से है, देखा जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार हो रहा है, तो कितनी पदी हो गई, त्रिघात पदी हो गया, द्वि नहीं कितना है, त्रि वाला, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाले में आप लोग बढ़िया सा मस्त टिक कर लेंगे, और इस टिक करते करते आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, तो ये भाई आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है, और फिर कल छुट्टी है और अगले दिन आपका टेस्ट है, पहला सरप्राइज, ठीक है, आपके लिए ये, ठीक है। एक्सरसाइज समाप्त होते हैं ना, आपका टेस्ट है अगले दिन, कल आपकी कोचिंग क्लोज है, ओके, और मिलेंगे फिर परसों से आपको नेक्स्ट क्लास में रैखिक के, ठीक है, अचर पदों से, ठीक है। सभी बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास छूट गई हो, उसके पास एक दिन का टाइम है, आराम से पूरी क्लास देख लेगा जाकर, और फिर अच्छे से तैयारी जरूर कर लेगा, ठीक है, इस बार अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से, और जय हिंद।